friends, welcome back to our report. Today we'll be discussing moment of inertia. तो moment of inertia क्या होता है? सबसे पहली बात तो inertia क्या होता है? एक बॉडी की टेंडेंसी अपनी स्टेट ऑफ मोशन में कंटिन्यू करने की। एक बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। एक बॉडी जिसकी मोशन हो रही है वो चाहती है कि जैसी मोशन हो रही है उसकी वैसी ही मोशन होती रहे। तो एक बॉडी की टेंडेंसी अपनी उस स्टेट में रहने की, स्टेट ऑफ मोशन में रहने की, उसे कहा जाता है इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मतलब इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन रोटेशन मोशन, राइट। एक बॉडी की टेंडेंसी उसकी रोटेशन को अपोज करने की। बॉडी घूमना नहीं चाहती तो ये घुमाने के लिए जो ये अपोज कर रही है, टेंडेंसी इसकी अपोज करने की, वो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर सिर्फ मोशन की बात करें देन इट्स इनर्शिया, बट वही अगर हम रोटेशन की पे आ जाते हैं देन इट्स बिगिंस टू क्लासिफाई एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो होती है डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, कि कितने वॉल्यूम में कितना मास भरा हुआ है हमने। दूसरी चीज होती है शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, मतलब डिस्क के लिए अलग होगा, रिंग के लिए अलग होगा, सो ऑन। तीसरी चीज होती है डेंसिटी, शेप इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि कहां रोटेट करिए, पास है दूर है, उस पर भी डिपेंड करने वाला है। तो एक तरीके से वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें एक्सिस वाली बात भी कवर हो गई, मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेंसिटी और शेप एंड साइज दोनों यहाँ पे कवर हो गए। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मान लो ये मेरा एक्सिस है, ठीक है, और इसके आसपास तीन बॉडीज चक्कर काट रही हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, दिस इज द बॉडी ऑफ मास m1, बॉडी ऑफ मास m2, बॉडी ऑफ मास m3। दिस इज r3, दिस इज r2, दिस इज r1। तो जो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा इस पूरे सिस्टम का, दैट विल बी m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। क्योंकि वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वैसे I इज इक्वल टू, एक देखो ये कोई भी मेरी रिजिड बॉडी है, ठीक है, और ये कोई भी मैंने रैंडमली एक्सिस मान लिया, ठीक है, और ये डिस्टेंस r पे मैंने छोटा सा मास एलिमेंट मान लिया dm। तो इस छोटे से एलिमेंट dm पे जो di है दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर इनटू जो छोटा सा मास dm है, राइट। वैसे इनर्शिया is m into r स्क्वायर, छोटा सा जो इनर्शिया di है दैट इज r स्क्वायर इनटू dm। तो टोटल इनर्शिया जो है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ di व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। तो मास को जब r के टर्म्स में ले जाते हैं तो फिर इनर्शिया निकाला जा सकता है। तो इस सिस्टम का m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। ठीक, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यही एक्सिस अगर ऐसे होता तो फिर m1 तो एक्सिस पे है, m1 टाइम्स 0 का स्क्वायर प्लस m2 टाइम्स ये पूरा r2 था, ये r1 है, तो ये कितना हुआ r2 माइनस r1 स्क्वायर प्लस m3 टाइम्स, वन सेकेंड, दिस इज r1, दिस इज r3, तो ये कितना हुआ r3 माइनस r1 का स्क्वायर। ये मेरा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये 0 भी उड़ाई दो तो एक्चुअली जो मेरे पास बचेगा वो ये बचने वाला है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझाना हो तो ऐसे समझाया जा सकता है। ठीक है, मान लो कोई रिंग है मेरे पास, ठीक है, मान लो कोई रिंग है, रिंग मतलब ऐसे, राइट, इसका मास m है और रेडियस r है। अब रेडियस r पे छोटा सा अगर मैं कोई एलिमेंट मान लूं dm, तो छोटा सा di कितना बना r स्क्वायर इंटू dm। इंटीग्रेट करो,
अब r तो जो मेरा रेडियस है ये तो कांस्टेंट है, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास, तो मैं कह सकती हूँ r² dm, और dm मतलब छोटे 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 dm जितने भी बन रहे हैं सबको अगर ऐड करूंगी तो एक m बचेगा मेरे पास, तो रिंग के लिए I इज इक्वल टू mr²। चलो रिंग तो सिंपल थी। नाउ इफ वी गेट टू अ डिस्क, डिस्क ये रिंग, ठीक है, डिस्क को मैं कह सकती हूँ छोटे से डिस्टेंस r पे अगर मैं एक छोटी सी रिंग मान लूं dm मास की, राइट, एक रिंग मैंने मान ली dm मास की, तो इस रिंग का कितना हुआ dm इंटू r², राइट। इस रिंग का जो इस छोटी सी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है दैट विल बी इक्वल टू dm इंटू r², ठीक है, तो dm इंटू r² होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस dm को अब लिखती हूँ इस डिस्क के लिए, ठीक है, ये छोटी सी जो है अगर मैं इसकी विड्थ मान लूं dr है तो इसका एरिया कितना हुआ 2πr इंटू dr, और इस पूरे का एरिया कितना है पाई r², ठीक है, इंटू m जब मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, ठीक है, इंटू r², हाँ 0 से r लिमिट जा रही है, ये dr यहाँ पे चल रहा है मेरा, राइट, इंटू mr² था, ठीक है, पाई गया, ये r² गया एक तो मेरी लिस्ट से, देख सकें ये r² नहीं, छोटा r का स्क्वायर बनेगा, राइट, ये गया नहीं, तो मेरे पास क्या बचा m/r² 2m/r² टाइम्स r³ dr, और ये गया 0 से r, मतलब ये बना mr²/2। तो इफ वी आर रेफरिंग टू अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी mr²/2। वही रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² था अगर आपको याद हो। ठीक है, अच्छा अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही होना चाहिए। पहले रिंग और डिस्क थी जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। अगर कोई रॉड है तो उसके यहां मिड पॉइंट से कोई एक्सिस जो निकल रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/3, लेकिन अगर वही एक्सिस निकल रहा है कॉर्नर से तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/12। ये एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अगर कोई सेक्टर है, सेक्टर मतलब ये डिस्क का ही एक पार्ट है छोटा सा डिस्क का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। द थिंग इज कि मैटर नहीं करता ये थीटा कितना है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी इक्वल टू mr²/2। सिमिलरली अगर कोई रिंग है मेरी सेक्टर C एंगल थीटा पे, फर्क नहीं पड़ता, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होगा और इसका mr²/2 ही होगा, ठीक है। अगली चीज जो लिस्ट में आती है दैट इज अ स्फीयर बीच में से, ठीक है। तो इसमें भी दो केस है, अगर तो ये सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr², और अगर यही एक हॉलो स्फीयर है तो 2/3 mr², ठीक है। ये एक छोटी सी चीज और हो गई। नेक्स्ट थिंग इज अ सिलेंडर। सिलेंडर अगर ऐसे हैं और बीच में से निकल रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr²/2, लेकिन अगर यही चीज अब कॉर्नर से निकलती है ऊपर से तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 3mr²/2, राइट। ये कैसे आएगा वो अलग एक्सिस थ्योरम है जिनको मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मेनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट यही था। क्विकली अगर हमें समराइज करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंजेस इन इट्स रोटेशनल मोशन. It depends on the density of body, shape and size of body as well as the axis of rotation. So in simple words we can say it depends on the mass distribution about axis of rotation. ठीक है, नॉर्मली mr² के छोटा सा पार्ट हो तो dmr²। एक सिस्टम का ऐसे निकालते हैं, अगर यही एक्सिस ऐसे जाता तो ऐसे निकाली जाती है। एक मैंने आपको रिंग की निकाल के दिखाई थी, एक डिस्क की निकाल के दिखाई थी। अगर बड़ा सिस्टम हो तो इट ऑलवेज हेल्प्स कि आप छोटा सा पार्ट लो और फिर उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, जैसे हमने डिस्क के लिए किया था, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़े से जनरल केसेस देख लिए।
Right, so I hope your concept clear था. That was all for today's video. Goodbye, thanks for watching.